नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं या नक्शा बनवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 सबसे ज़रूरी बातों के ऊपर जिन्हें अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपका घर सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि स्मार्ट, सुविधाजनक और टिकाऊ भी बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नक्शा बनवाने से पहले अपने प्लाट को ठीक से जानकारी लें, जैसे कि उसकी दिशा, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है। उसके साथ साथ में आपको दोस्तों साइज का भी ध्यान रखना है। आपके प्लॉट की चौड़ाई क्या होने वाली है, उसकी लंबाई क्या रहेगी, रोड की स्थिति क्या है, मुख्य रोड किस तरफ है, गली किस तरफ है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेंटिलेशन किस तरफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने घर के लिए। ज़मीन समतल है या ढलान में है, किस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पर। यदि आपका प्लाट उत्तरमुखी है तो मेन गेट, ड्राइंग रूम और पोर्च कहाँ आएंगे। ये सब प्लानिंग तभी होती है जब आपने ओरिएंटेशन अपने प्लॉट का किस तरीके से चुनाव किया है और उसकी स्थिति क्या है वहाँ पर दिशाओं के साथ, तो उस पर ये चीज़ें आधारित होती है, जिससे ये सारी प्लानिंग आपकी घर की तैयार होती है। दोस्तों, वास्तु सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। हवा, धूप, ऊर्जा के सही बहाव का कुछ बेसिक वास्तु नियम जरूर अपनाइए आप। जैसे कि आपके घर का जो मेन गेट है वह उत्तर में होना चाहिए या पूर्व दिशा में। किचन जो है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में हो सकता है, जो कि अग्निकोण होता है। टॉयलेट आपका उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में ले सकते हैं आप। पूजा कक्ष ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ें आपके घर को शांति और पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। दोस्तों, बहुत से लोग ज़्यादा कमरे बना लेते हैं जो बाद में खाली पड़े रहते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा नक्शा बनवाते हैं जिससे बाद में जगह कम पड़ जाती है उन्हें। अपने परिवार के हिसाब से कम अगले 10 साल की सोच को आगे रखते हुए घर का नक्शा बनवाएं। हर कमरे की एक साइज होती है दोस्तों, जिसमें रहने की सुविधा हो। जैसे कि बेडरूम कम से कम आपका 10 बाई 12 फीट का बेडरूम होना चाहिए। हॉल का जो साइज है वो 12 फीट से लेकर 15 फीट होना चाहिए, मतलब कि 12 बाई 15 का होना चाहिए, इससे कम का हॉल नहीं होना चाहिए। वहीं किचन के साइज की बात करें तो ये कम से कम 8 बाई 10 का आपका किचन होना चाहिए। बाथरूम यदि देखें तो 6 बाई 6 या 4 बाई 6 या 4 बाई 7 इस तरीके के साइज आपके बाथरूम में होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, कमरों को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसमें जो वेंटिलेशन प्रोवाइड हो, जैसे कि धूप, हवा, ये सीधे आपके रोशनी वगैरह कमरे के अंदर आए। आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें प्राकृतिक रोशनी और हवा नहीं आती है तो बंद डिब्बा बनकर रह जाएगा। ऐसे प्लान करें आप घर को। हर रूम में कम से कम एक खिड़की जरूर रखें। हवा का क्रॉस वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। आंगन या स्काईलाइट का ओपन टेरेस प्लान करें अपने घर बनाते समय। आज के समय में दोस्तों गाड़ी हर एक व्यक्ति के पास होती है, इसलिए पार्किंग की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मेन गेट के पास ही पार्किंग रख दें। सीढ़ियाँ ऐसे बनाएं कि घर के अंदर जाना ज़्यादा जगह नहीं घेरे। अगर डुप्लेक्स या 2 मंजिल बना रहे तो सीढ़ियाँ खूबसूरत और सेफ होना चाहिए। कई लोग दोस्तों नक्शा ऐसा पसंद करते हैं जिसके ऊपर घर बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो पहले तो आपको अपना बजट तय करना है कि आपको इस बजट के अंदर अंदर रहते हुए अपने घर को तैयार करना है। उसी के अनुसार आप आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से नक्शा बनवाएं। यदि आपको दोस्तों नक्शा बनवाना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और बहुत अच्छा प्लान बना के आपको दिया जाएगा हमारे द्वारा। ऐसी सुविधाएँ चुनें जो कि दिखने में अच्छी हो लेकिन खर्चीली ना हो। आज के समय में दोस्तों हम जानते हैं कि ज़मीन का रेट काफ़ी महंगा है, इसलिए हर एक स्क्वायर फीट का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है घर के अंदर। ऐसे में आप कुछ ऐसी जगह भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है घर के अंदर, जैसे कि स्टडी रूम, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, है ना। डाइनिंग एरिया वर्किंग स्पेस रूप में काम कर सकता है। टेरेस पे पार्टी स्पेस भी आप तैयार कर सकते हैं। इससे जगह की बर्बादी भी नहीं होगी और दिखने में भी घर बहुत खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों, घर का नक्शा बनवाते समय आपको एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देना है कि जैसे कि आपके हर कमरे में स्विच बोर्ड की सही लोकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आपका बेड लगने वाला है, कहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लग रहा है, कहाँ पे आपका टेबल है, कहाँ पर आप टीवी यूनिट लगाने वाले हैं, कहाँ पर आपकी वार्डरोब है। उस तरीके से आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करने हैं जो कि आपको यूज टू ईजी। वहीं बाथरूम या किचन की जब भी प्लानिंग करें तो वहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको पानी की लाइन कहाँ से लाएंगे, आपके चेम्बर्स कहाँ पर होंगे, कहाँ से आउटलेट निकलेगा। वहीं एसी के लिए आपको गीज़र के पॉइंट का ध्यान रखना होगा, वॉशिंग मशीन के पॉइंट का ध्यान रखना होगा, कहाँ पर आपको हेवी पॉइंट्स देने हैं 16 एम्पियर के,
लाइटिंग के लिए फॉल सीलिंग की प्लानिंग करनी होगी, कहाँ कहाँ कितने पॉइंट है आपके लाइट के, उनके स्विच कहाँ कहाँ पर किस किस बोर्ड में आएंगे। दोस्तों अब तक हमने बात करी है घर के अंदर की प्लानिंग की, अब बात करते हैं घर के बाहर की। जैसे बारिश के सीजन में जो छत के ऊपर आपका पानी जमा होता है बारिश का, उसके लिए आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपना सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में यह बहुत ही अच्छा उपाय है पानी को सेव करने का, है ना। छत पर आप सोलर पैनल के लिए जगह छोड़े, क्योंकि आज के समय में बिजली का बिल बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ पे आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, जिससे कि आपको बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। एक छोटा सा पूजा कक्ष जरूर होना चाहिए अपने घर के अंदर। कम से कम दोस्तों एक ओपन एरिया घर में जरूर छोड़े, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये गार्डन के रूप में हो सकता है, ये पार्किंग के रूप में हो सकता है, चाहे ये वास एरिया के बैक गार्डन के रूप में भी हो सकता है। तो दोस्तों घर का नक्शा बनवाना एक संवेदनशील और गंभीर काम है, क्योंकि एक बार गलती हुई तो रोज की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा ये नक्शा। अगर आपने इन 10 बातों को ध्यान में रखा है तो आपका घर बहुत अच्छा और आरामदायक बनेगा। दोस्तों यदि आपको अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शिल्प इंफ्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।